साथियों, आप सभी को सादर जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का जो विशेष आप सबके बीच जो चर्चा रहेगी वो अहम विषय है और एक महत्वपूर्ण भी है। आप सब भी बड़े ध्यानपूर्वक सुनिए और सुनने के बाद आपको अच्छा लगे तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले मैं अपनी बात रखने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुष जिन्होंने बहुजन कारवां को, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की इस नीति को तथागत बुद्ध से लेकर के तथागत बुद्ध, गुरु नानक, पीर संत कबीर, गुरु रविदास, तमाम संतों ने, उसके बाद क्रांति, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रहे महात्मा ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज, पेरियार साहब, नारायण गुरु जी और हमारे तमाम महापुरुष जिन्होंने सामाजिक क्रांति को आगे सामाजिक क्रांति का बिगुल बजाया। और उसके बाद मानवर साहब दीना भाना, मानवर साहब D.K. खापर्डे जी, उनके बाद उन्हीं के सहयोगी रहे साहब मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इस देश में राजनीतिक क्रांति की एक अलख जगाई और इन सभी के संयुक्त रूप से देश के करोड़ों दलित, शोषित, वंचित, लाचार, बेबस, कमज़ोर, गरीब, मजदूर, किसान, माता बहनों की आवाज़, हम सब के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनके रहमो करम, जिनके त्याग बलिदान की वजह से आप और हम सब इस प्रकार की आवाज़ रखने को मजबूती से हम सब के बीच उपस्थित होते हैं और हम सब एक दूसरे के साथ बेबाकी से आवाज़ रख सकते हैं अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने रोज़गार के लिए। तो साथियों, विषय ये है कि वर्तमान समय में हो रहे जाति जुल्म, अत्याचार, शोषण अत्याचार और शैक्षिक, आर्थिक, राजनीतिक हर प्रकार से आपके अधिकारों पर कुठाराघात किया जा रहा है, लेकिन हम कहीं न कहीं कमज़ोर नज़र आते हैं। और सबसे अहम बात कि आज दिनों दिन माँ बहन बेटियों के साथ, हमारे युवाओं के साथ जाति जुल्म और जोर ज़बरदस्ती इस प्रकार से की जाती है कि मानो वो पशु हों और पशु व्रत उनके साथ व्यवहार किया जाता है। तो अहम बात यह है इसमें कि आज तक देश के 75 साल आज़ादी को होने से के बाद भी इस देश में इस वर्ग को क्यों नहीं स्वतंत्र आज़ादी दी गई, इसको स्वतंत्र आवाज़ दी गई, इसको स्वतंत्र अधिकार दिए गए, इसको स्वतंत्र रोजगार दिए गए, इसको स्वतंत्र हिस्सेदारी दी गई, जबकि इस देश के आबो हवा में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और हर प्रकार से इस देश को उन्नति के रास्ते पर करने वाला यही कमेरा वर्ग, यही मजदूर वर्ग, यही गरीब तबका, यही बेबस, लाचार, कमजोरी की बेड़ियों में जकड़े होने के बावजूद देश की तरक्की के लिए बुनियाद का काम करता है। तो दोस्तों, इसमें मैं इन सभी बातों को लेकर के मैं समाज से अपील करूंगा, समाज के बीच अपनी एक बात रखूंगा कि जो लोग, आप ही लोग कहते हैं कि एक व्यक्ति 2 नाव में पैर नहीं रख सकता और ना ही वो सफल हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो काम करने वाले लोग हैं, नौकरी पैसा सुविधा संपन्न लोग हैं, वो सामाजिक क्रांति और राजनीतिक क्रांति नहीं ला सकते हैं, ये आप खुद कहते हैं। और वही लोग जब राजनीतिक क्रांति और सामाजिक क्रांति के लिए पक्ष रहे हैं, वो संघर्ष करते हैं, उसको जमीन लोगों को जगाने का काम करते हैं, तो वो लोग उनको कैसे कमज़ोर
महसूस होती है, उनको कैसे कमज़ोरी महसूस होती है। और 2 साल, 1 साल और 6 महीने करने के बाद, 2 साल करने के बाद वो कहीं न कहीं ख़त्म हो जाते हैं और वो हार थक, कमज़ोर और बेबस, लाचार होकर घर बैठ जाते हैं, यानी वो खुद ख़त्म हो जाते हैं। और कहीं न कहीं उसके माथे पे टीका लग जाता है कि हम आपको पहले कह रहे थे कि ये राजनीतिक ये तुम्हारे बस का काम नहीं है और आप इसे नहीं कर सकते। मेरे भाई, सामान्य साथियों, आज देश के 75 साल होने के बावजूद बहुजन नेताओं की कमी है, बहुजन क्रांतिकारियों की कमी है, बहुजन योद्धाओं की कमी है, क्योंकि समाज इसे स्वीकार करे या न करे, लेकिन हम इसको बेबाकी से कहते हैं कि समाज ने वो पौध, वो बीज, वो फसल ही तैयार नहीं करी जो देश की इस बहुजन व्यवस्था के लिए मजबूती से लड़ सके, मजबूती से आवाज़ लगा सके, मजबूती से संघर्ष कर सके। क्योंकि उनको चाहिए था, जिस प्रकार से आप नौकरी पेशा वालों का सपोर्ट करते हो, जिस प्रकार से आप एक तबके को, जब कोई आर्थिक सुविधा संपन्न हो जाता है तो क्या उसने सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति या देश सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन के लिए कदम उठाया? नहीं उठाया, और वो न उठाएंगे भी नहीं, क्योंकि नौकरी पेशा वालों ने कभी, आर्थिक सुविधा संपन्न वालों ने कभी इस देश की व्यवस्था परिवर्तन के लिए कदम नहीं उठाया और नहीं वो उठाएंगे। कुछ कमज़ोरियाँ होती हैं, कुछ बेबसी होती है, कुछ लाचारी होती है, कुछ मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन इस बात को समाज कब समझेगा? और जो लोग मजबूती से समाज की आवाज़ उठा रहे हैं, समाज की जिम्मेदारी के साथ उसको, समाज को न्याय, शोषण, अत्याचार, जाति जुल्म, कमज़ोर, बेबसी के लिए, आर्थिक के लिए, रोजगार के लिए, हर प्रकार से समाज को एक दिशा और दशा बदलने का काम कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन का काम कर रहे हैं, उनके सपोर्ट में आप क्यों नहीं खड़े होते? उनको क्यों नहीं सपोर्ट करते आप? क्योंकि सबसे पहले लाभ आपको मिलेगा, नौकरी, सुविधा संपन्न, आर्थिक रूप से मजबूत लोगों को लाभ मिलेगा, क्योंकि कमज़ोर वर्ग तब तक आएगा जब तक आप उसका लाभ ले चुके होंगे। क्योंकि जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, जो लोग आवाज़ लगा रहे हैं, वो किसके लिए लगा रहे हैं? तुम्हारे लिए। और तुम उनका सपोर्ट नहीं करते। एक व्यक्ति है लगातार 6 महीने से, 4 महीने से, 8 महीने से, 10 महीने से, 1 साल से लगातार अपने परिवार को छोड़कर मेहनत करता रहता है, भाग दौड़ करता है, दोपहर में, रात में, दिन में, जहाँ भी जाता है उस समय घूमता रहता है, समाज को जगाने का काम करता है, और आप उसकी इस प्यार का, मिशन के प्रति प्यार का, मिशन के प्रति लगाव का, मिशन के प्रति त्याग बलिदान का नाजायज फायदा उठाते। क्यों? आपको नहीं लगता जब आप 2 दिन की आप अपने काम और मजदूरी से दूर हट जाते हो तो आप गिनना शुरू कर देते हो कि आज मेरे 2 दिन का मेरा कितना लॉस हो गया? और उसे पूछिए जो पिछले 1 साल से और पिछले 6 महीने से या 2 साल से या 10 साल से लगातार मिशन के लिए काम कर रहा है, उसके बीवी बच्चों का क्या हाल होगा? कभी सोचा है? कभी समझा है? जब आपके शोषण, अत्याचार, आपके जाति जुल्म आपके साथ होता है तो आप उन्हीं के पास फ़ोन मिलाते हो, आप उन्हीं से दुआई लगाते हो, आप उन्हीं से कहते हो कि भाई आप हमारा सहयोग करो, आप हमारे न्याय के लिए पैरवी करो, आप हमारी सुरक्षा के लिए पैरवी करो। और जब वो लोग खड़े नहीं होते, जब वो लोग आपके पास आते हैं तो आपको पता है कि वो किस परिस्थिति में आपके पास आए। लगातार वो आपकी आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार आपके, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं बन जाती कि आप उनका सपोर्ट करें, आप उनकी जिम्मेदारी लें। जब तक आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, जब तक आप अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, उसका नेतृत्व नहीं करेंगे, उसका जिम्मेदारी के साथ उसका नितांत समाधान नहीं उठाएंगे, जब तक आपके साथ जाति जुल्म, शोषण, अत्याचार, कमज़ोर, बेबसी, लाचारी की ज़िंदगी यूं ही चलती रहेगी। कोई समाधान नहीं करेगा। समस्या तुम्हारी, परेशान तुम हो, पीड़ित तुम हो, विषय तुम्हारा, तुम्हारे हक हकूक़ की लड़ाई के लड़ने के कोई दूसरी दुनिया का लोग आएगा क्या? जो लोग तुम्हारे हक हकूक़ की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो तुम्हारे शोषण, अत्याचार पर आवाज़ लगा रहे हैं, जो तुम्हारे संघर्ष में खड़े हैं, उनका तुम साथ नहीं दे पाते, उनको सपोर्ट नहीं कर पाते। क्यों? क्यों भाई? कौन करेगा उनका सपोर्ट? कौन उनको मजबूत करेगा?
कौन कोई उनके साथ खड़ा होगा? कौन? जब आप लोग उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो वो कैसे आपकी आवाज़ उठा पाएंगे? कभी सोचा है? जब एक दिन के बाद आपकी बीवी बच्चे आपके टांग खींचने लगते हैं तो वो लगातार 6 महीने 7 महीने 8 महीने 10 बार एक साल तक लगातार जब वो मेहनत करते हैं, जब समाज को जगाने का काम करते हैं, समाज के शोषण अत्याचार जाति जुल्म पे आवाज़ लगाते हैं, तो उनके बीवी बच्चे क्या करेंगे? क्या उनके अंदर जान नहीं है? क्या उनके अंदर क्या वो इंसान नहीं है? ये कौन सोचेगा? ये कौन समझेगा? ये कौन जवाब देगा? जवाबदेही आपकी है। आपके ऊपर शोषण अत्याचार होने वाला, उसके जिम्मेदार आप हैं। आपके हक हकूक़, आपके अधिकार ख़त्म हो रहे हैं, उसके जिम्मेदार आप हैं। आपके ऊपर किसी भी प्रकार की जो घटना हो रही है उसके जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि आप उन लोगों का सपोर्ट नहीं करते, वो फौज तैयार नहीं कर पाए जिसके लिए जो लोग आपके रक्षा के लिए, आपके संघर्ष के लिए, आपके अधिकारों के लिए, आपकी शिक्षा के लिए, आपके रोजगार के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए लड़ेंगे। आपके हर कदम पे आपके साथ देंगे। क्यों? जब हम कब कहते हैं कि आप अपने काम रोजगार में व्यस्त न रहो? ठीक है, हर व्यक्ति हर किसी काम को नहीं कर सकता, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बन जाती है। जिस प्रकार से आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाते हैं, तो एक सामाजिक जिम्मेदारी भी होती है। और जो लोग सामाजिक जिम्मेदारी उठाते हैं, आपका कर्तव्य बनता है, आपका नितांत धर्म होता है, ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपनी जिम्मेदारी सामाजिक रूप में नहीं उठा सकते तो सामाजिक रूप तो उसका सहयोग तो कर सकते हैं, उसका सपोर्ट तो कर सकते हैं। जब आपके साथ शोषण अत्याचार होता है तो आप कहते हैं कि समाज के लोग आपका साथ नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? कभी सोचा है आपने? नहीं। इसका समाधान आपके पास है। इसके समाधान भी आप निकालेंगे और इस समस्या का हल भी आप निकालेंगे। सोचना, विचार करना कि क्या ये सही है? क्या हमने वो फौज तैयार करी जो हमारी शोषण अत्याचार जाति जुल्म पर हमारे साथ खड़ी हो? क्या उन भाइयों का हमने कभी सपोर्ट किया जो रात और दिन अपने पारिवारिक परिस्थितियों को छोड़ करके सामाजिक जिम्मेदारी रात और दिन निभा रहे हैं? क्यों नहीं की? क्या वो इंसान नहीं है? जब वो अपनी जिम्मेदारी को सामाजिक स्तर पर निभा रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी हो जाती है उनका सपोर्ट करें, उनका साथ दें, उनका सहयोग करें। और ये जिम्मेदारी एक प्रकार से नहीं है, सामाजिक रूप में आपकी जिम्मेदारी, सामाजिक रूप में आपसे जब आप अपना समय नहीं दे पाते हैं तो उनको आर्थिक रूप से सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। वो कहाँ से दौड़ेंगे? वो कहाँ से आवाज़ लगाएंगे? वो क्यों आवाज़ लगाएंगे जब आप उनके कंधों को मजबूत नहीं करेंगे, आप उनके बैक पावर में खड़े नहीं होंगे? जिस समाज को आप कोसते हो, जिस समाज को आप दोषारोपण करते हो, उस समाज के लोग खुद अब आगे आकर के उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो समाज की लड़ाई लड़ते हैं, जो समाज की जिम्मेदारी उठाते हैं, जो समाज के दुख दर्द में जाते हैं, जो समाज के शोषण अत्याचार पे काम करते हैं, उनको वो सपोर्ट करते हैं, उनको आर्थिक रूप से सपोर्ट करते हैं, उनको सही सामाजिक रूप से सपोर्ट करते हैं। लेकिन आप अपनी जिम्मेदारी से नकारते हो, आप अपनी जिम्मेदारी से कंधा डाल देते हो। इस वजह से आपको लगातार शोषण अत्याचार जाति जुल्म होता है। और जो एसीडीज में बैठने वाले लोगों को आप कहते हो कि ये व्यवस्था बदलेंगे, ये इतिहास गवाह, इन्होंने कभी व्यवस्था नहीं बदली। ये एहसान फरामोश, ये अवसरवादी रहे हैं और अवसर जब जैसा अवसर मिला है उन्होंने यहाँ आकर के उस अवसर का लाभ लिया है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, वक्त है, सुधरो, समझो, विचार करो। दिशा और दशा कमज़ोर वर्ग के मेहनत कश लोग ही सुधारेंगे और ये वही कर सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े आशियाने में रहने वाले लोग मजबूत हो सकते हैं, पैसे चमक दमक हो सकती है, बड़ी बड़ी टीवी और बड़ी बड़ी बीबी के पास रह सकते हैं, लेकिन इस व्यवस्था परिवर्तन के लिए वही लोग काम करेंगे जो मेहनत मजदूर काम धूप छाँव और बरसात में सहन कर सकते हैं। वही लोग इसको मजबूत करेंगे। इसलिए आप सभी को इसी बातों के साथ आप सभी से विनम्र अपील है कि इस विचार पर विचार करें। आप सभी को जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जोहार, जय मंडल।
जय भीम। विचार करना और सपोर्ट करना। जय भीम।